हनुमान चालीसा विवाद के चलते इन दिनों निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा का नाम खूब सुर्खियों में है। इस वक्त राणा दंपति जेल में हैं। इस बीच नवनीत राणा ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को खत लिखा है। अपनी चिट्ठी में उन्होंने लिखा कि मेरी जाति की वजह से मुझे पानी तक नहीं दिया जा रहा है। वहीं इस खत में उन्होंने उद्धव सरकार और महाराष्ट्र पुलिस पर भी आरोप लगाए हैं। नवनीत राणा एक बार फिर राज्य की उद्धव ठाकरे सरकार पर आक्रामक हो गई है, लेकिन इस वक्त उन्होंने अपनी कलम को हथियार बनाया है। नवनीत राणा ने लोकसभा अध्यक्ष ओम प्रकाश बिरला को खत लिखा है। खत में राणा ने कहा कि रात को कई बार पीने के लिए पानी मांगा, लेकिन रात भर उन्हें उनकी जाति की वजह से पानी नहीं दिया गया। साथ ही उन्होंने खुद जाति की वजह से बुनियादी मानव अधिकारों से वंचित रखने का भी आरोप लगाया है। इसके अलावा नवनीत राणा ने पुलिस द्वारा गाली देने का गंभीर आरोप लगाया है। महाविकास आघाड़ी सरकार के निषेध में अमरावती में युवा स्वाभिमान द्वारा मुख्य मोर्चा निकाला गया। मातोश्री पर हनुमान चालीसा के पाठ को लेकर सांसद नवनीत राणा और विधायक रवि राणा के खिलाफ मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया है। फिलहाल राणा दंपति जेल में हैं, लेकिन उनके खिलाफ हुई कार्रवाई से उनके समर्थक काफी नाराज हैं। अमरावती में युवा स्वाभिमानी के कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा निकालकर अपनी नाराजगी व्यक्त किया। आणि आमदार रवि राणा, खासदार नवनीत राणा यांच्यावर दाखल केलेला राजद्रोहाचा हा खोटा गुन्हा मागे घेण्यासाठी आम्ही या ठिकाणी माननीय जिल्हाधिकारी यांच्या मार्फत श्री भगतसिंगजी कोश्यारी साहेब, केंद्रीय गृहमंत्री अमितजी शहा साहेब आणि इतर मान्यवरांना निवेदन पाठवत आहोत। माझी या माध्यमातून, आपल्या माध्यमातून या मूक मोर्चाने जो आम्ही आलेलो आहे, मूक मोर्चा आम्ही मुद्दाम काढला, कारण जशास तसे उत्तर देण्याची आता या महाराष्ट्रात जी नवीन परंपरा सुरू झालेली आहे आणि यामुळे जनजीवन विस्कळीत होत आहे। जशास तसे उत्तर आम्ही पण देऊ शकतो, पण आम्हाला सामान्य नागरिकांना वेठीस धरायचं नाही आहे, म्हणून शासनाचा निषेध मूक मोर्चाद्वारे आम्ही करतोय। आता भावना व्यक्त करणाऱ्याचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न शासन करतोय, त्याचा आम्ही निषेध करतोय आणि मान्य आमदार रवि राणा, खासदार नवनीत राणा यांच्यावर दाखल केलेले खोटे गुन्हे मागे घ्यावे ही मागणी आम्ही करतोय। माननीय न्यायालय जो आदेश देईल तो आम्हाला मान्य राहील। न्याय व्यवस्थेचा आदेश आम्हाला मान्य आहे, संविधानाचा आम्ही आदर करतो, पण सरकारचा मात्र या ठिकाणी या दडपशाहीबद्दल आम्ही निषेध करतो। अमरावती विश्वविद्यालय द्वारा समर 2022 में ली जाने वाली परीक्षा ऑफलाइन लेने का निर्णय लिया गया है। इस निर्णय के खिलाफ राष्ट्रवादी कांग्रेस, NSUR और प्रहार संगठन के नेतृत्व में आंदोलन किया गया। संत गाडगे बाबा अमरावती विश्वविद्यालय की ग्रीष्मकालीन परीक्षा ऑफलाइन होने वाली है। परीक्षा ऑफलाइन होने से बहुत से छात्र इसका विरोध कर रहे हैं और ऑनलाइन परीक्षा कराने की मांग कर रहे हैं। छात्रों की इस मांग को लेकर NSUI, युवा सेना और प्रहार संगठन ने अमरावती विश्वविद्यालय के सामने धरना दिया। हड़ताल की वजह से ST बस लंबे समय तक प्रभावित रही हैं, जिस कारण बहुत से छात्र क्लास नहीं कर पाए। ऐसे में छात्र संगठन की मांग है कि परीक्षा ऑनलाइन ली जाए। प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। गुरु साहब बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ। गुरु साहब बाहर आओ, बाहर किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। जैसी शिक्षा वैसी परीक्षा, जैसी शिक्षा वैसी परीक्षा, जैसी शिक्षा वैसी परीक्षा। पूरी करो, पूरी करो। राष्ट्रवादी विद्यार्थी शहराध्यक्ष आम्ही मागील 1 ते 1.5 महिन्यापासून ऑनलाईन परीक्षा घ्या यासाठी सतत विद्यापीठात आंदोलन आणि निवेदनं दिले आहे, परंतु विद्यापीठानं अजूनही कोणताच निर्णय घेतला नाही। काल परवा नागपूर विद्यापीठानं एक्झाम ह्या ऑनलाईन घ्या, त्याचबरोबर कृषी विद्यापीठानं एक्झाम ऑनलाईन घ्या म्हणून GR काढले, पण अमरावती विद्यापीठानं अजूनपर्यंत कोणताच निर्णय घेतला नाही। जोपर्यंत अमरावती विद्यापीठ कोणता निर्णय घेणार नाही किंवा तोपर्यंत आम्ही हे ठिय्या आंदोलन असंच चालू ठेवू आणि 5ही जिल्ह्यातून विद्यार्थी येत आहे आणि जोपर्यंत विद्यापीठ कोणताच निर्णय घेईन आम्ही ठिय्या आंदोलन असंच चालू ठेवू। आतापर्यंत ज्या कोरोनाच्या काळात परीक्षा ऑनलाईन झाल्या होत्या, तर या सेमच्या सुद्धा जवळपास जो अभ्यासक्रम होता तो अर्ध्यापेक्षा जास्त ऑनलाईन पद्धतीने झालेला आहे। तर एक्झामसुद्धा ऑनलाईन पद्धतीने व्हावी ही एकमेव मागणी सर्व विद्यार्थी संघटनांमार्फत आज आम्ही करत आहोत। इथे विद्यापीठाला 1 महिना झाले प्रहार आणि राष्ट्रवादीने निवेदन दिलं होतं, NSUI आजच यात मैदानात उतरली आहे, परंतु 1 महिना यांनी निवेदन देऊन सुद्धा त्यांची दखल त्यांनी पाहिजे त्या प्रमाणात घेतली नाही आणि नागपूर विद्यापीठाचा 4 दिवसापहिले GR
आलेला आहे की तिथली एक्झाम ऑनलाईन पद्धतीने होणार आहे. जर तिथली एक्झाम ऑनलाईन पद्धतीने होत आहे तर अमरावती विद्यापीठाच्या विद्यार्थ्यांनी काही गुन्हा केलेला नाही. त्यांची सुद्धा परीक्षा ऑनलाईन अभ्यासक्रम झाल्यामुळे ऑनलाईन पद्धतीनेच घेण्यात यावी ही मागणी आम्ही NSUI, राष्ट्रवादी आणि प्रहार विद्यार्थी संघटनेतर्फे करत आहोत. राज्य मंत्री बच्चू कडू आदिवासी बहुल धारणी तहसील में पहुंचे हैं. मेलघाट में राहुटी कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसका राज्य मंत्री बच्चू कडू के हाथों उद्घाटन हुआ. चुनाव में नेता को अपने मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए आश्वासन और वादे करते अक्सर देखा गया है. वो बाद में अपने वादों को भूल जाते हैं. लेकिन मेलघाट के विधायक राजकुमार पटेल जब से विधायक बने हैं तब से वे अपने निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्येक नागरिक और अपने निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्येक नागरिकों के लिए 24 घंटे उपलब्ध हैं और दिन भर अपने नागरिकों की समस्याओं को सुलझाने में लगे रहते हैं. एक तरफ जहां 5 साल में देश की जनता से किए वादे पूरे नहीं हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ मेलघाट से हमारे विधायक राजकुमार पटेल रोज अपना फर्ज निभाते नजर आ रही हैं. कलमखार से विधायक के कर्तव्यों को पूरा करने की यात्रा शुरू हुई. उल्लेखनीय है कि राज्य में मंत्री बच्चू कडू और मेलघाट के विधायक राजकुमार पटेल इस कर्तव्य ज्ञान यात्रा के प्रारंभ में ही अपने नागरिकों की समस्याओं का समाधान करते नजर आए. संजय गांधी निराधार योजना, श्रवण बाल योजना और योजनाओं का लाभ ग्रामीणों तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है. साथ ही लाभार्थी ग्रामीणों को राशन कार्ड योजना एवं अन्य योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है. राज्य मंत्री बच्चू कडू और मेलघाट विधायक राजकुमार पटेल ने मेलघाट के हर गांव के नागरिकों से अपील की है कि उसमें ज्यादा से ज्यादा हिस्सा ले और उनकी सभी समस्याओं का समाधान करे. तुमको अगले बार यहाँ भी आने की जरूरत नहीं गिरना चाहिए. हम ही आपके गांव हर गांव आएंगे, हमारी गाड़ी आएगी, वही तुम्हारा काम है बगैर पैसे से. आपण अलग अलग आयडिया घेतले. मी राज्यामध्ये डिजिटल रावटी सुरू केली पालकमंत्री म्हणून अकोल्याला. माणूस की तुमची इमानदारी, एकही माणूस सुटून इकडे आला नाही. किती सहनशीलता आणि किती शांतप्रिय आहे. नाहीतर आमच्या इकडे काय हे घेऊ का ते घेऊ, काय घेऊ काही समजत नाही. पण तुमची सबोरी वाटते ते साईबाबाचं श्रद्धा और सबोरी आहे. ही श्रद्धा आणि सबोरी फक्त मेळघाटातच पाहायला भेटते, इतर ठिकाणी पाहायला. अमरावती जिले के दरियापुर तहसील में कई गांव में जल संकट से परेशान ग्रामीणों की मांग को लेकर प्रहार संगठन आक्रामक हुई है. प्रहार के नेतृत्व में जल त्याग आंदोलन किया गया है. दरियापुर तहसील के वाडनेर, गंगई और येवदा सहित 15 गांव के लोगों को पीने की पानी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है. अनियमित आपूर्ति से ग्रामीण काफी परेशान हैं. ग्रामीणों ने कई बार अपनी समस्या को लेकर ग्राम पंचायत और जिला परिषद को निवेदन दिया, लेकिन समस्या का समाधान न होने पर ग्राम पंचायत वाडनेर ने उप सरपंच मोहिनीताई हटके की अध्यक्षता में ग्राम पंचायत सदस्यों के साथ येवदा में पानी की टंकी के पास जल त्याग आंदोलन शुरू कर दिया. प्रहार के प्रदीप वडतकर के साथ कार्यकर्ताओं ने आंदोलन स्थल का दौरा किया और आंदोलन के लिए अपना समर्थन दिया. साथ ही जीवन प्राधिकरण के अधिकारियों और प्रशासन को चेतावनी दी गई, अगर समाधान जल्द नहीं निकाला गया तो आंदोलन तेज किया जाएगा. पाणी प्रश्नाबाबत गेल्या अनेक दिवसापासून अडचणी निर्माण होत आहेत. त्या संबंधित अडचणी सोडवण्यासाठी व पाणी पुरवठा सुरळीत करण्यासाठी यापूर्वी येवल्याच्या वतीने सुद्धा, प्रहार पक्षाच्या वतीने सुद्धा जीवन प्राधिकरणला त्या समस्या सोडवण्यासाठी निवेदन सादर केले होते. उपसरपंच सौ मोहिनीताई चंद्रशेखर उटके यांनी ला 31/3/2022 रोजी जन आक्रोश मोर्चाचा इशारा दिला. पिछले साल जिले में हुई भारी बारिश के बाद भी इस गर्मी में अमरावती जिले के 4 गांवों में पानी की किल्लत रही है. इसीलिए इन इलाकों में टैंकर से पानी की आपूर्ति शुरू कर दी गई है, जिसमें चिकलदरा तहसील के 3 गांव और चांदुर रेलवे तहसील का 1 गांव शामिल है. साथ ही 36 गांव में कुएं के अधिग्रहण के उपाय किए जा रहे हैं. गर्मियों में पानी की किल्लत को देखते हुए अमरावती जिला परिषद प्रशासन ने 12 करोड़ रुपए की जल संकट योजना तैयार की है. इस योजना में 493 गांव के लिए उपाय योजना बनाई गई है. सबसे अधिक पानी की कमी की योजना में चांदुर रेलवे तहसील के 61 गांव और तिवसा तहसील के 15 गांव शामिल है. गर्मी के कारण पानी की कमी को देखते हुए इस योजना में 33 टैंकरों की योजना बनाई गई है. इसलिए कुओं का अधिग्रहण, नल योजनाओं की मरम्मत, कुओं को गहरा करना, बोरवेल के
की मरम्मत, नए कुओं और लाइनों का निर्माण करके कमी को दूर करने के उपाय प्रस्तावित किए गए हैं। पिछले साल 19 गाँव में टैंकर से पानी पहुँचाया गया था। हालांकि इस साल 4 गाँव में भारी किल्लत के चलते टैंकर से पानी की आपूर्ति की जा रही है। मेलघाट के कई गाँव पानी की कमी से जूझ रही हैं, इसलिए आने वाले कुछ दिनों में मेलघाट के कई गाँव में लोगों की प्यास बुझाने के लिए टैंकरों को पानी देना होगा। पानी तालाब में था तो पानी भी पूरा गाँव वाले ने आटा दिया, हमको पानी कुछ भी नहीं मिल रहा, पीने का नहीं, ना नहाने का, धोने का कुछ भी नहीं। जिधर उधर पानी सब कूट गया, जरा इधर उधर से खुरप के लाता हम पीना कि हमने नहाना धोना करना कि हमारा ढोर को पलाना, क्या काम करेंगे हम? फिर हम काम पर आता तो हमको इधर काम पर आएंगे तो पानी नहीं मिलता, इधर से जाएंगे तो उधर कैसे खाना पकाएंगे? फिर हमको पानी नहीं तो फिर भूखा मारने का पड़िया। रात भर भी हम कुएं में जाते, कुएं में भी पानी नहीं मिलता, पानी नहीं तो कहाँ से मिलेगा? टैंकर मिले, टैंकर आता, टैंकर भी उधर हम बाया बहुत कुश्ती करता, पानी वहाँ भरेंगे तो वहाँ ही मारपीट हो रहा है। अमरावती विभाग के डिपो में करीब 2307 महामंडल का कोरम पूरा हो चुका है, लिहाजा शनिवार से 275 बसें सड़कों पर दौड़ी। अब तक 1100 बसें सड़कों पर दौड़ रही हैं। अमरावती विभाग में लगभग सभी डिपो में कर्मचारी काम पर लौट आए हैं। जिले में एसटी कर्मचारियों की हड़ताल के चलते पिछले 6 माह से कई रूटों पर बसें बंद है। अब जब एसटी कर्मचारी काम पर लौट आए हैं तो बंद बसें फिर से चलने लगी है। इससे यात्रियों को राहत मिली है। जिले में कर्मचारियों के खिलाफ राज्य और सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के अनुसार कई लोगों को निलंबित कर दिया गया था। हालांकि कोर्ट के आदेश के बाद एसटी कर्मी वापस चले गए और कोर्ट के आदेश के अनुसार 22 अप्रैल तक काम पर आने का आदेश दिया गया था। इस हिसाब से जिले के 8 डिपो के 2307 कर्मचारी काम पर लौट आए। इसके चलते अब लालपरी कई रूटों पर चल रही है। यही वजह है कि बस स्टैंड पर भी काफी चहलकदमी देखने को मिल रही है। अमरावती में भारतीय जनता पार्टी ने कंदिल आंदोलन किया। इस मौके पर राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। जिले समेत राज्य में अघोषित लोड शेडिंग से नागरिक परेशान हैं। इससे किसानों को खेती के लिए बिजली नहीं मिल पाती है। नगर भाजपा ने इसके लिए पूरी तरह से गठबंधन सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। अमरावती में भाजपा ने सरकार पर कोयले की कमी और खराब योजना के कारण लोड शेडिंग करने का आरोप लगाया है। लिहाजा भाजपा ने राज्य भर में कंदिल आंदोलन सरकार को घेरने का प्रयास कर रही है। महाभकास आघाडीचं जे सरकार आहे, ज्यांनी आज लोड शेडिंग, जबरदस्तीचं लोड शेडिंग जे आज जनतेवरती लादलेलं आहे, त्याच्या विरोधात आम्ही या ठिकाणी निदर्शनाचा कार्यक्रम ठेवलेला होता। महाराष्ट्रातलाच कोळसा हा महाराष्ट्रातच वीज तयार करून आणखी बाहेर राज्यात सुद्धा पाठवला जात होता। आज आपलाच कोळसा आपल्या कामात येऊन राहिलाय आणि केंद्र सरकारने दिलेला टोटल कोळसा हा मागच्या वेळेस जेवढा भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारला दिला होता त्यापेक्षा जास्त प्रमाणामध्ये आता त्यांना पुरवठा करून सुद्धा त्यांचं नियोजन नसल्यामुळे ते आपल्याला वीज पुरवठा करू शकत नाहीये। त्याच्यामागचं मुख्यत्वे कारण एक आहे की जी कंपनी म्हणजे आपली वीज निर्मिती कंपनी जी आहे त्या कंपनीला एक्चुअल मध्ये यांनी अजूनपर्यंत पेमेंटच त्यांचं मागचं थकबाकी पेमेंट केलेलं नाहीये। ग्लोबल टीचर अवार्ड विजेता शिक्षक रंजीत सिंह डिसले गुरुजी ने कहा कि 21वीं सदी के शिक्षकों द्वारा 21वीं सदी के बच्चों को पढ़ाने में जो कमी रह गई है उसे भरने के लिए शिक्षकों के पास नई तकनीक सीखने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। वो आज अमरावती में जिला परिषद शिक्षा विभाग अमरावती और डॉक्टर पंजाबराव देशमुख बहुउद्देशीय संस्था द्वारा आयोजित छात्र अभिभावक शिक्षक संवाद कार्यक्रम में बोल रहे थे। डिसले गुरुजी ने कहा है कि पिछले 2 वर्षों में प्रौद्योगिकी के उपयोग के मामले में दुनिया 10 साल आगे बढ़ गई है। पिछले 2 वर्षों में जिस तकनीक का उपयोग किया गया है उसका उपयोग करने के लिए दुनिया को 2030 तक का सफर करना पड़ सकता है। हाँ, लेकिन ये 222 के मध्य में हुआ। 20वीं सदी की शिक्षण विधियां अब अप्रचलित है। कल एक सुसंगत शिक्षा की आवश्यकता है। गुरुजी ने कहा कि बच्चे की सीखने की विधि के अनुसार शिक्षण पद्धति का होना बहुत जरूरी है। इस अवसर पर अमरावती की पालक मंत्री एडवोकेट यशोमती ठाकुर, पूर्व मंत्री प्रवीण पोटे, डॉक्टर रंजीत पाटिल, डॉक्टर सुनील देशमुख, माध्यमिक एवं प्राथमिक शिक्षा अधिकारी उपस्थित थे। मागच्या 2 वर्षांमध्ये तंत्रज्ञानाच्या वापराच्या बाबतीत जग 10 वर्ष पुढे गेले। जेवढा वापर तंत्रज्ञानाच्या मागच्या 2 वर्षात झालाय तो वापर करण्यासाठी जगाला 2030 साल उघडावं लागला असतं, पण ते 2022 पर्यंत पूर्ण झाले। आता शिक्षकांना तुम्ही मागे जाऊ नका। आता जेव्हा ही मुलं शाळेत आलेली आहेत
आता परत ते खडू आणि फळा हे पारंपरिक पद्धतीने त्यांना शिकवायला जाऊ नका, परत मग त्यांचा इंटरेस्ट जायला सुरुवात. या शिक्षण क्षेत्रामध्ये आता प्रायव्हेट सेक्टरमध्ये बायजूस सारख्या मोठ्या मोठ्या एडटेक कंपन्या यायला लागल्या आणि तुमच्या आमच्यासमोर एक खूप मोठं आव्हान आहे. असं म्हटलं जातं की टेक्नॉलॉजी विल नॉट रिप्लेस अ टीचर. बरोबर आहे, शिक्षकाची जागा काही तंत्रज्ञान घेणार नाहीये, पण जे शिक्षक तंत्रज्ञान वापरतात ते मात्र जे वापरत नाही त्यांची जागा घ्यायला सुरुवात करतात आणि नेमकं हेच व्हायला सुरुवात झालेली आहे. लेस्ली गुरुजींनी मला सांगितलं की ताई सगळ्या शाळा सोलर केल्या पाहिजे. म्हटलं बरोबर आहे, सगळ्या शाळा, सगळ्या अंगणवाड्या, तर आपण अमरावती जिल्ह्यामध्ये सगळ्याच अंगणवाड्या शहरातल्या असो किंवा ग्रामीण भागातल्या आपण सोलार करतोच आहे मागच्या 2-2.5 वर्षांपासून. पण आता शाळेसाठी देखील DPDC मधनं शिक्षण विभागासाठी 5% पैसे आपण खर्च करू शकू. तर पुढच्या काळामध्ये आपण अमरावती जिल्ह्यातल्या सगळ्या शाळा या सोलर करण्याच्या मागे लागू. कई विकास योजनाओं ने अमरावती जिले के विकास को गति दी है। मनरेगा को ग्रामीण विकास कार्यों से जोड़कर जिले में कई कार्यों को गति मिली है। ये बयान दिया है महिला व बाल विकास मंत्री यशोमती ठाकुर ने। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना से पक्की ब्लॉक, पक्की सड़क, कंक्रीट नाला आदि विभिन्न कार्यों का भूमि पूजन के साथ साथ पालक मंत्री यशोमती ठाकुर द्वारा धामोरी, निंदोली, नवथल, खोलापुर जैसे विभिन्न गांवों में लोकार्पण किया गया। इस मौके पर पालक मंत्री के साथ तहसीलदार नीता लाबड़े, जयंतराव देशमुख, हरिभाऊ मोहड़ सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। पालक मंत्री यशोमती ठाकुर ने कहा कि मनरेगा से लगभग 3 करोड़ रुपए की निधि से अमरावती और भातकुली में सड़क विकास कार्य पूरा कर लिया गया है, जिसके बाद गांव-गांव में अच्छी सड़कों का निर्माण हुआ है और ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। इस दौरान पालक मंत्री ने नागरिकों से बातचीत कर उनकी समस्याओं को जाना और उनके समाधान के लिए प्रशासन को निर्देश दिए। मेलघाट में एकलव्य मॉडर्न स्कूल की प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस बीच त्रिशूल कंस्ट्रक्शन कंपनी ने भी युद्ध स्तर पर काम करना शुरू कर दिया है। स्कूल के निर्माण के साथ अब आदिवासी छात्रों का भी सपना साकार होगा। मेलघाट के नारवाटी में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बीजेपी सरकार देश के सबसे गरीब आदिवासी इलाकों में शोषित समुदाय के उत्थान के लिए कड़ी मेहनत कर रही है। केंद्र सरकार आदिवासी समुदाय के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है। आदिवासी बच्चों की शिक्षा को सुगम बनाने के लिए नारवाटी में 18 करोड़ रुपए की लागत से 10 एकड़ भूमि पर सभी सुविधाओं के साथ एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय का निर्माण कार्य चल रहा है। नतीजन निकट भविष्य में मेलघाट से IAS, IFS और IPS जैसी सेवाओं में अधिकारी बनाने का सपना जल्द ही साकार हो जाएगा। इसके लिए नारवाटी एकलव्य मॉडल स्कूल में प्रवेश प्रक्रिया शुरू की गई थी, जिसके बाद मेलघाट के लोग उत्साह से अपने बच्चों का दाखिला करा रही हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार नारवाटी स्कूल के निर्माण को लेकर कुछ दिन पूर्व कुछ पार्टियों व संगठनों ने शिकायत दर्ज कराई थी। इस पर संज्ञान लेते हुए एकीकृत आदिवासी परियोजना कार्यालय के प्रभारी परियोजना अधिकारी विनोद धनगर ने तत्काल कार्य का निरीक्षण कर अनुमान के अनुसार कार्य कराने के निर्देश दिए। वहीं त्रिशूल कंस्ट्रक्शन कंपनी की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक एकलव्य स्कूल का निर्माण शासन के नियम कायदों के तहत किया जा रहा है। नारवाटी एकलव्य मॉडल स्कूल के लिए EPIL प्रबंधक बाबा साहेब पोटे द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार त्रिशूल कंस्ट्रक्शन कंपनी के इंजीनियरों नागपुर में EPIL और VNIT के अधिकारियों को तीसरे पक्ष की जांच के लिए तैनात किया गया है। प्रभारी परियोजना अधिकारी विनोद धनगर ने शिकायत पर संज्ञान लिया और आश्वासन दिया कि अब नियमित रूप से काम की निगरानी की जाएगी। नारवाटी में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय का उच्च स्तरीय निर्माण पूर्ण होने के बाद अब आदिवासी छात्र मेलघाट में भी उच्च शिक्षा प्राप्त कर देश में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करेंगे, जो कि मेलघाट के लिए बहुत ही लाभ और खुशी की बात है। एकलव्य मॉडर्न रेसिडेंशियल स्कूल नारवटी धार्मिक का यहाँ पे इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स इंडिया लिमिटेड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज, इनके द्वारा किया जा रहा है। हमारे साथ में जैसे त्रिशूल कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो इसका पूरा निर्माण कार्य कर रही है। उनके अंडर में 2 इंजीनियर्स है और हमारे इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट इंडिया लिमिटेड तरफ से एक क्वालिटी कंट्रोल के लिए एक इंजीनियर्स है जो
24 आवर्स साइट पे अवेलेबल रहता है। इसके अलावा हमने थर्ड पार्टी क्वालिटी ऑडिट के लिए PNIT नागपुर के लिए अपॉइंट किया हुआ है। उनका भी महीने में 2 बार 3 बार विजिट होता रहता है और क्वालिटी के बारे में रिपोर्ट्स होती रहती है। नारवाटी येथे EMRS आश्रमशाळेची बांधकाम सुरुवात आहे आणि त्या संदर्भात तक्रारी प्राप्त झाल्या त्या काही की तिथं काम थोडं खराब होऊन राहिलं आणि मटेरियल जे आहे ते हलक्या दर्जाचं वापरत येऊन राहिलं म्हणून आणि त्याबाबत आम्ही त्यांना आमचे वरिष्ठ कार्यालय आहे तिथं पत्र पण दिलं होतं याबाबत की अशी तक्रार प्राप्त झालेली आहे, तर त्या संदर्भात आपल्या स्तरावरून मार्गदर्शन व्हावं. तर त्यामुळे कदाचित फरक पडला आहे आणि सातत्याने आता तिथं व्हिजिट राहील. 1 दिवसाआड 2 दिवसाआड काही जास्त लांब नाही, तर कामावर आमचं प्रत्यक्ष लक्ष राहील आणि ते सुधारण्याचा आम्ही पूर्ण प्रयत्न करू. कारण हा मेळघाटासाठी एक चांगली आश्रमशाळा इथं बनते आपली EMRS आणि याचा फायदा सगळ्यांना होणार आहे, आपल्या मेळघाटातील लाभार्थ्यांना. विश्व वारकरी सेना ने मांग की है कि पंढरपुर के विट्ठल रुक्मिणी मंदिर में महाराष्ट्र के वारकरियों को निस्वार्थ सेवा का मौका दिया जाए। इससे विट्ठल मंदिर समिति के करोड़ों रुपए की बचत हो सकती है। विश्व वारकरी सेना ने सोमवार को विट्ठल रुक्मिणी मंदिर समिति के अध्यक्ष और सभी ट्रस्टियों को इस संदर्भ में निवेदन सौंपा। पंढरपुर के विट्ठल मंदिर समिति को वारी के माध्यम से करोड़ों रुपए दिए जाते हैं। इस रकम से मंदिर परिसर में वारकरियों के लिए सुविधाएं प्रदान की जाती है, लेकिन मंदिर के आसपास और महाद्वार से लेकर चंद्रभागा माता से लेकर पुंडलिका मंदिर तक के परिसर में काफी गंदगी है। दूर दूर से आने वाले श्रद्धालु साफ सफाई का ख्याल नहीं रखते। मंदिर परिसर में गंदगी है, इससे बीमारियां फैलने की संभावना रहती है। इसीलिए विश्व वारकरी सेना ने मांग की है कि पंढरपुर के विट्ठल रुक्मिणी मंदिर में महाराष्ट्र के वारकरियों को निस्वार्थ सेवा का मौका दिया जाए। इससे विट्ठल मंदिर समिति के करोड़ों रुपए की बचत हो सकती है। विश्व वारकरी सेना ने सोमवार को विट्ठल रुक्मिणी मंदिर समिति के अध्यक्ष और सभी ट्रस्टियों को इस संदर्भ में निवेदन सौंपा। मंदिर समितीच्या माध्यमातून दरवर्षी मंदिराच्या साफसफाई करता आणि इतर कामाकरता टेंडर काढल्या जाते आणि कोट्यावधी रुपये त्यामध्ये खर्च केले जातात. आमची अशा पद्धतीची मागणी आहे की महाराष्ट्रातील हजारो लाखो भाविक पांडुरंगाच्या वारकऱ्यांची सेवा करण्यात निस्वार्थीपणे येण्यास तयार आहेत. जर आपण ही संधी सर्व भाविकांना प्राप्त करून दिली तर जे कोट्यावधी रुपयाचा आपण टेंडर देत आहात ते कोट्यावधी रुपये आपले वाचतील. कारण की भाविकांचा कष्टाचा जो पैसा आहे, कामाचा पैसा आहे, तो देणगी स्वरूपात मंदिराला येऊन राहिला. तो पैसा, ती देणगी आपण येणाऱ्या वारकऱ्यांच्या इतर सुविधा वाढवण्याकरता कुठं ना कुठं कामाला लावू शकता. म्हणून आमच्या या मागणीचा गांभीर्याने आपण विचार करावा आणि महाराष्ट्रातील सर्व भाविकांना पांडुरंगाच्या भक्तांची सेवा करण्याची संधी प्राप्त करून द्यावी ही नम्र विनंती. रामकृष्ण.